मंगल करना धनी श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेरा जसुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम पल पल करू प्रणाम। सातम संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। पेरा कागर कई मुके आकिन डियन के सभन से निशान पुना सभनी के या रांद में रोशन हे रोशन सभे पसी करे अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का 8वां प्रकरण, इनमें 14 चौपाई पूर्ण हुई। आज 15वीं चौपाई आज हम जिसका सहूर करने जा रहे हैं। लेकिन इन 14 चौपाई के माध्यम से धाम के धनी ने हमें क्या समझाया। जो इंद्रावती हमारी वकील बनी है और सब सुंदर साथ को इस संसार के अंदर दीदार देने के लिए और उनके साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए कई प्रकार से समझा रही है। सुंदर साथ को भी समझा रही है और धनी को अपने प्यार से रिझा रही है। वो किस प्रकार से इस धनी को नतमस्तक किया जाएगा, ये सब बातें इस सिंधी वाणी के माध्यम से समझा रही है। तो कल की चर्चा में इंद्रावती ने यही स्पष्ट किया कि हे धनी, आपने तो इस संसार के अंदर जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर जो पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, श्रीमद् भागवत, भविष्य दीपिका, भविष्योत्तर पुराण, दसम स्कंद, दसम ग्रंथ, कबीर वाणी आदि में पर ब्रह्म के विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होने का वर्णन किया है। और हदीसों में, कुरान में, बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में भी यही तथ्य को वर्णित किया है। तो इस सब साक्षियों को देखकर हे धनी, अब आप इस संसार के अंदर जाहिर हो चुके हो, तो क्यों प्रत्यक्ष आकर दीदार नहीं दे रहे हो। और इस धर्म ग्रंथों के अंदर आपने जो हमारी गरिमा लिखवाई, तो तारतम वाणी के माध्यम से हमें ये सब पता चल गया है। क्योंकि नूर सागर सुर मार्फत सब दिलों करसी रोशन, इस आधार पर तो हमें सब विदित हो गया है कि नूर सागर सुर मार्फत मतलब इस ब्रह्मवाणी मार्फत का सूर्य है
और इस सूर्य उग जाने से अब तो कोई संशय ही नहीं रहा। सब दिलों कर सिरोशन, मतलब सब जीवों के दिल में अब इस इलम वाणी प्रकाश करने वाली है। तो हे धामधनी, इस संसार के अंदर सब रहस्य स्पष्ट हो गए। तो अपना पक्ष रखने के लिए सब साक्ष्या इंद्रावती ने दी और हमें भी कहा कि हे सुंदर साथ जी, आप सभी जागृत होने के लिए जो भी ब्रह्मवाणी का मंथन करना है या चितवन करना है, तो पूर्ण रूप एक निष्ठ भाव होकर आप इसमें लग जाइए। जब तक आप नहीं लगोगे तब तक आपको इस इश्क का जो जाम इस संसार के अंदर बह रहा है, इसकी लज्जत नहीं आएगी। तो सब प्रकार से इंद्रावती धनी को दीदार देने के लिए अब निवेदन कर रही है और आगे भी कहती है, हे रोशन सभे पसी करे सादाओ थेयो तो से ताबे मुकाबिल नथिए तो आऊ पल्लो पूजा के। हे रोशन सभे पसी करे असादाओ थेयो तो से। अब इंद्रावती सब भविष्यवाणियों को देखकर कहती है कि इन सभी भविष्यवाणी को मैंने देख ली है, तो देखकर ही आपके समक्ष मेरा दावा है, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। तांजे मुकाबिल न थिए तो आऊ पल्लो जा पूजा के। यदि आप यह सब जानकर भी मुझे प्रत्यक्ष दीदार नहीं देते हैं तो आप ही बताइए कि मैं किसका पल्ला पकड़ूं। मतलब इंद्रावती का कहने का भाव है कि हे धनी, इस संसार के अंदर सब भविष्यवाणी आ गई है और भविष्यवाणी के आधार पर ही आप इस संसार के अंदर जाहिर हो चुके हो। चेतो सब सतवादियो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। हे मेरे प्रियतम, इस सब भी धर्म शास्त्रों की साक्ष्यों के आधार पर आप सब के प्रभु हो, लेकिन मेरे तो आप धनी हो, मेरे आप प्रभु नहीं हो। संसार के अंदर जो रूहें आई है इनके तो आप धनी होने सुंदर धनी, तो आप सब साक्षियों के आधार पर इस संसार के अंदर जाहिर हो चुके हो। तो इसीलिए तो मैं दावा कर रही हूँ अंगना का, क्योंकि मेरे धनी हो आप, मेरे अक्षरातीत हो, मेरे प्रियतम हो। तो संसार के जीवों के लिए आप प्रभु हो सकते हो, भगवान हो सकते हो, लेकिन हमारे तो आप धनी हो। तो इसीलिए मेरा अंगना का दावा है और मैं अपना जो पक्ष रख रही हूँ तो इस आधार पर तो रख रही हूँ धनी। इस तारतम वाणी में तो आपने कहा है कि धनी मेरे प्रभु विश्व के प्रगटिया परवान। अब तो आप प्रगट हो चुके हो, 1735 में ही आप जाहिर हो चुके हो। तो बताइए, आप यह सब जानकर भी मुझे प्रत्यक्ष नहीं दीदार देते हैं। आप तो सामर्थ्यवान हो और आप सब कुछ जानते हो। क्या आपको पता नहीं है ये सब जो साक्ष्य जाहिर हो गई है, तो आप सब जानने के बावजूद भी आप मुझे प्रत्यक्ष क्यों नहीं दीदार दे रहे हो। मतलब यहाँ इंद्रावती का कहने का आशय है कि मुझे का मतलब इंद्रावती को हो गया है, लेकिन अब वो सुंदर साथ को दिलाने के लिए कह रही है कि आप सुंदर साथ को क्यों नहीं दीदार देते हो, जो आपने साक्षी के आधार पर
जो समय निश्चित किया था वो समय भी पूरा हो गया है, तो आप अभी तक सबको दीदार क्यों नहीं देते हो? आपने तो कहा था नूर सागर सुर मार्फत सब दिलों कर सी रोशन, सबके दिलों के अंदर इस ब्रह्मवाणी प्रकाश करने वाली है, सब जीवों को भी वो दीदार देने वाली है। जो जिस प्रकार से वो बजेगा उस प्रकार से उनको दीदार देना है। तो आप क्यों प्रत्यक्ष रूप से दीदार नहीं देते हो? तो आप ही बताइए कि मैं किसका पल्ला पकड़ूं? इनमें अब आप ही मुझे समझाइए, आप ही मुझे बताइए कि मैं किसका पल्ला पकड़ूं? इस संसार के अंदर है कोई जो मेरा सर्वस्व हो? क्योंकि मैंने आपको मेरा सर्वस्व माना है। यहाँ इंद्रावती सुंदर साथ जी एक ही चरण में हमें सब सुंदर साथ को बहुत बड़ी सिखापन दे रही है। यहाँ इंद्रावती अपनी एक निष्ठता, इंद्रावती ने तो एक निष्ठता से धनी को प्रेम कर लिया, धनी को रिझा लिया। अब हमें कहती है कि हे सुंदर साथ जी, आपको एक निष्ठ भाव से धनी को रिझाना होगा। क्योंकि यहाँ इंद्रावती क्या कहती है कि बताइए मैं किसका पल्ला पकड़ूं? यहाँ संसार के अंदर है कोई हमारे हाथ पकड़ने वाले, हमारा पल्ला पकड़ने वाले? हमने तो आपको हमारा सर्वस्व माना है और हम आपको ही हमारा सर्वस्व समझ रहे हैं। तो धनी, इस संसार के अंदर हमारा इस प्रेम कौन समझेगा? तो एक नित्य प्रेम यहाँ इंद्रावती ने कहा है कि हमारे परमहंस मोमिनों ने भी हमें यही सिखाया है कि पतिव्रतावत जग में रहिए, भाव हृदय गरीबी धरिए। और वाणी में भी कहा है कि पतिव्रतापणे सेविए। यहाँ सुंदर साथ जी एक पति मतलब आत्मा का एक ही प्रियतम है, हम सब ज्ञान से जानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इन धनी को एक पतिव्रता पढ़े, हमें कभी उनको जाना है, उनको समझा है या समझने की कभी कोशिश की है? अगर हमने किया होता तो सुंदर साथ जी आज हमारा ये हाल नहीं होता। जो अगर हमने धनी को सही में पहचान लिया होता तो हमारा ये हाल कभी नहीं होता। क्योंकि हम सिर्फ कहते हैं कि हमारे अक्षरातीत हमारे प्रियतम है, सिर्फ हम बोलते ही हैं, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा सा ही जब कष्ट आ जाता है तो हमारे ये प्रियतम एक साइड पर रह जाते हैं और हम उनको आड़ में रखकर कहते हैं कि हाँ, हमें अक्षरातीत को भी भजना है और हमें देवी देवताओं को भी, उनको भी साथ में रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे घर में जब लग्न प्रसंग होता है तो हम कभी गणपति को नहीं भूलते हैं, कभी हम संसार के देवी देवताओं को याद कर लेते हैं या बिठाना कभी नहीं भूलते हैं। हमारा एक अक्षरातीत है, उन पर जो हमारा ईमान है वो तो साइड पर रह जाता है और हम पूर्ण रूप से संसार को समर्पण कर देते हैं। सारा प्रसंग हो या माठा प्रसंग हो, जो भी हो, लेकिन हमारा पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो किस पर होनी है? इंद्रावती ने यहाँ समझाया है हमें कि हे सुंदर साथ जी, जो जो कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा ईमान कभी न गिरे। क्योंकि हमारा ईमान रेत बालू की तरह होता है, बालू की महल की तरह होता है, बार बार गिर जाता है। एक निष्ठ हम प्रेम नहीं कर पाते हैं जो इंद्रावती ने किया, जो हमारे खासल खास रूह मोमिनों ने किया। तो सुंदर साथ जी उनको मिलाने, उन्हें एक निष्ठ प्रेम धनी को किया तो उनको क्या मिला? हम सब जानते हैं, लालदास जी ने एक निष्ठ प्रेम किया, मुकुंदास ने किया, कई सुंदर साथ थे, 500 झुलझुलाहट थे 5000 के अंदर। तो ये 500 मोमिनों ने जो समर्पण किया, जो एक निष्ठ प्रेम धनी से किया, तो क्या आज हम ये प्रेम करने में अभी तक समर्थ हुए हैं?
हमें हमें अपने आप को पूछना है, क्या यहाँ इंद्रावती जो हमारे पास जो बंदगी कराना चाहती है धनिक को रिझाने के लिए, कदम भरना है हमें, जहां पहुंचाना चाहती है इंद्रावती, क्या हमने वो किया है? इंद्रावती बहुत बड़ी बात कहने जा रही है, वो उसने तो किया, करने के बाद अब हमें समझा रही है कि अब मैं किसका पल्ला पकड़ूं। मैंने इस संसार के अंदर किसी को भी अपने अपना प्राणनाथ नहीं समझा है, नहीं माना है। मेरे सर्वस्व आप हो, मैंने मेरा सब कुछ आपको समर्पित किया है। तो ऐसे में इस संसार के अंदर मैं किसके दरवाजे खटखटाऊं? यहाँ कोई नहीं है मेरा। तो हे धनी, आप ही मेरे हो, मेरे सर्वस्व हो, मेरे प्रियतम हो। तो आपके अलावा मैं, मेरा प्रेम की जो बात है, मैं किसको जाकर कहूँ? तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें भी समझा रही है और धनी को भी कहती है कि धनी, आपको आना ही पड़ेगा। शायद मेरे प्यार के वास्ते आपको इस संसार के अंदर मेरे सब सखियों को दीदार देने के लिए आना ही पड़ेगा। और आगे कहती है कि ताजे मुकुंडी करिए, तही तरो पुछाड़ो के तो हेडा कागर सबनी पूरे के लिखे, तांजे मुंह कुंडी करिए तो हितरो पुजाड़ो के। यदि आप मुझे ही झूठा साबित करना चाहते हैं तो इतना सब कुछ आप किसके लिए किया? आपने किसके लिए किया? तो हेडा कागर सबनी, आपने, कागर मतलब धर्मशास्त्रों, जिसको कागर बोला गया है इसमें, क्योंकि आपने इतने धर्मशास्त्रों में अपनी साक्ष्या क्यों भेजी? पूरे के लिखे, टेकड़ा तेहेडा कागर सबनी, पूरे के लिखे मतलब आपने इतनी धर्मशास्त्रों के अंदर साक्ष्या क्यों लिखी? यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव है कि यदि आप मुझे ही झूठा सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप इतना हो जाने के बाद भी इस संसार के अंदर जाहिर नहीं हो रहे हो, प्रत्यक्ष दीदार नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आज आप मुझे झूठा साबित करना चाहते हो, आप प्रेम को झूठा साबित करना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको सच्चा प्रेम करती हूँ और सच्चे प्रेम से मैंने आपको रिझाया है। अगर ऐसा होने के बाद भी आप अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप मेरे प्यार को झूठा साबित करना चाहते हो, इसीलिए आप संसार के अंदर नहीं आ रहे हो। तो सुंदर साथ जी, इंद्रावती बड़ी चतुराई से धनी को कह रही है कि हे धनी, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो साक्ष्या लिखवाई है वो किसके लिए? आपने इस संसार के अंदर जो कुछ भी किया, वाणी के माध्यम से हमने सब जान लिया है कि खेल किया प्यार वास्ते। आपने इस संसार को जो बनाया है और हमें इस संसार के अंदर भेजा है, तो प्यार वास्ते भेजा है, हमें महर वास्ते भेजा है, और ज्यादा महर करने के लिए आपने इस संसार के अंदर हमें भेजा है। हम जान गए हैं इस इलम वाणी से। तो इतना सारा आपने क्यों किया? इस खेल बनाया, खेल के आने से पहले, खेल में आने से पहले सब धर्मशास्त्रों में आपने साक्ष्या भिजवाई और धर्मशास्त्रों के अंदर ब्रह्मात्माओं की गरिमा लिखवाई,
इतना सारा आपने किया तो क्यों किया? इंद्रावती धनी को पूछ रही है कि आपने किसके लिए किया? जवाब दीजिए हमें धनी। ये सारा जो भी कुछ आपने किया ये हमारे लिए तो किया, तो आज हमें क्यों दीदार नहीं दे रहे हो? आज हमारे प्रियतम आप खसम हमारे हो, तो अगर कोई रूह आपको इस प्रकार से आपके दीदार के लिए विलखती है, तड़पती है, तो आप क्यों नहीं दीदार दे रहे हो? तो ये बात सुंदर साथ जी 5वें दिन की है, क्योंकि 5वें दिन के अंदर जब सिंधी वाणी का अवतरण हो रहा था और इंद्रावती रो रो कर विलख विलख कर पद्मावतीपुरी धाम के अंदर सब सुंदर साथ को लेकर जब पहुंचती है, तो 1740 में तो 11 साल सुंदर साथ जी परम धाम का नूर बरसा इस पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, और परम धाम जैसी लीला वहां की गई। तो इंद्रावती देखती थी कि कई सुंदर साथ तड़प रहे थे। मुरलीधर जब चर्चा सुनने बैठते थे, सुंदर साथ जी ऐसे कई सुंदर साथ है, ऐसा नहीं मुरलीधरन एक ही इस प्रकार से चर्चा सुनने के लिए बैठते थे, ऐसे तो कई सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए बैठते थे। जब श्री जी के सामने आंखों के आंखों मिलाकर, आंखों में आंखों मिलाकर पलक नहीं झपकते, जब तक चर्चा श्री जी करते हैं तो उनकी पलकें नहीं झपकती, वो एक प्रकार से एकाग्र चित्त से हो इस प्रकार से चर्चा सुनते थे। तो ऐसी रूहें, और सुंदर साथ जी जब चर्चा के बाद जब अर्चा होती थी तो कोई सुंदर साथ 12 से लेकर 3 बजे तक चर्चा की अर्चा करते थे, और ऐसे भी सुंदर साथ थे 3 से लेकर 6 बजे तक ये सब चलता था। तो ऐसी रूहों को दीदार दिलाने के लिए श्री जी इंद्रावती की आत्मा कहती थी, धनी को अर्ज करती थी, सबको दीदार देने के लिए इंद्रावती कहती थी। पद्मावतीपुरी धाम में यहाँ सबको दीदार देने का मतलब यही है कि महामती जी अपने मुखारविंद से ज्ञान की जब अमृत धारा प्रवाहित करते थे, तो उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी का आवेश ही परम धाम के युगल स्वरूप रास बिहारी या श्री कृष्ण मोहम्मद साहेब या सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में दीदार देता था। इंद्रावती ने जब अर्ज की तो महामती का के ही दिल में विराजमान थे युगल स्वरूप, तो उनका ही आवेश अलग अलग वेश में दीदार देता था, अलग अलग वेश में दीदार देता था। जो जैसा चिन्हा मोहम्मद को तो इस प्रकार से दीदार दिया। किसी ने सदगुरु के भाव था कि मुझे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का दीदार करना है, तो श्री जी के अंदर उनको धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई देते थे। किसी को मोहम्मद साहेब को दीदार करना है तो श्री जी की जगह मोहम्मद साहेब दिखाई देते थे। किसी को कृष्ण का दीदार करना है तो श्री जी साहेब के अंदर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, और किसी को रस बिहारी का दीदार करना चाहते हैं तो उनको रास बिहारी का दीदार होने लगा। तो इसीलिए तो कहा कि सूर असुर सबों के पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चाहिया। किरंतन ग्रंथ के अंदर इसीलिए तो इस चौपाई का अवतरण हुआ
कि इस प्रकार से इंद्रावती की आत्मा धनी को अर्ज करती थी कि धनी आपको सबको दीदार देना होगा, क्योंकि इस संसार के अंदर जो रूहें तड़प रही है, आपके दीदार के लिए बिलख रही है, तो आपको सबको दीदार देना होगा। तो इस आधार पर सब धनी ने सबको दीदार दिया। जिस प्रकार से जिसकी चाहना थी उस प्रकार से धनी ने दीदार दिया। तो यहाँ महावती के कथन का आशय यही है कि यदि आप सबको दर्शन देते हैं तो सभी को विश्वास हो जाएगा ना धनी। सभी का मतलब सब जीवों को भी, सब जीवों मतलब कोई कोई जीव, उत्तम जो जीव जिसके अंदर पार ब्रह्म के दीदार की उत्कंठा होगी, ऐसे ही जीव को दीदार होगा। बाकी सब जीवों को तो सुंदरता जी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर इसकी गरिमा का पता चलेगा। यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव यही है कि धनी आप इस साक्षियों के आधार पर आप सब जीवों को दीदार दोगे तो सबको विश्वास हो जाएगा ना इस संसार के अंदर के भविष्यवाणी के आधार पर कि अक्षरातीत तो पूर्ण ब्रह्म इस संसार में आए हैं, अन्यथा धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी झूठ साबित होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपके समय के आधार पर जो आपने किया है, लिखवाया है, उस पर आप नहीं करोगे तो भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। इसीलिए धनी आपको इस पर आधार पर आपको सबको दीदार देना ही होगा। तो इसी प्रकार से इंद्रावती धनी को आने के लिए मजबूर कर रही है और आगे भी यही बात स्पष्ट कर रही है कि जे मुकुडी करिए तो भले कुडी कर, तो पाही जो नालो देई को लिखे कागर। जे मुंह कुडी करिए तो भले कुडी करो। यदि आप मुझे झूठाई सिद्ध करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो पाही जो नालो दे को लिखे कागर। यदि आपको ऐसा ही करना था तो आपने अपने नाम से धर्म ग्रंथों में इतनी साक्ष्यां क्यों लिखी। अब इंद्रावती धनी को कहती है कि हे धनी, इतना कहने के बाद, इतना लिखवाने के बाद अभी तक आपको जाहिर ही नहीं होना है, तो इसका मतलब है आप मुझे ही झूठा साबित करना चाहते हो। अगर आप मुझे झूठा साबित करना चाहते हो तो कर लीजिए। इंद्रावती ने समर्पण कर दिया धनी के चरणों में। आपकी रजा में मैं राजी हूँ धनी, हमें एक करना है, हमें धनी की रजा में राजी रहना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो सुंदरता जी हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी जो इंद्रावती की हो गई है, क्योंकि इंद्रावती ने सर्वस्व समर्पण कर दिया अपने प्रिय प्राणनाथ के चरणों में। इनसे आगे इंद्रावती ने किसी को भी नहीं रखा है। जो आज हमें सिखा रही है इंद्रावती कि हे सुंदर साथ जी, धनी का प्यार पाना है तो आपको समर्पण करना ही होगा। आपको विरह के धरातल पर आपको लाना ही होगा, तब तो आपको धनी का प्यार मिलेगा, धनी के प्यार के पात्र आप बनोगे। तो इंद्रावती ने इतना सब कुछ किया। सबसे पहले तो अपने को इस धरातल पर खड़ा किया, धनी को प्राप्त किया और इसके बाद खुद चलकर दिखाया और दिखाने के बाद अब दीदार कराने जा रही है, सबको दीदार करने जा रही है कि सब साथ करूं मैं आप सा तो मैं जागी प्रमाण। सब साथ करूं मैं
आप सा। इसीलिए इंद्रावती एक कोशिश कर रही है। और हमने भी तो मंत्र के अंदर सुंदर साथ जी क्या नहीं कॉल किया है, रोज कॉल करते हैं हम कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नाम, मैं तेरी अंगना कहलाने के लिए तो ही अंगना कहलाऊंगी। जो सुख मैं ले रही हूँ, ये सुख मेरी परम धाम की अंगना को दू, जो इंद्रावती ने दी, किया कर रहे अब सिंधी वाणी के माध्यम से। इंद्रावती सबको दीदार करवाने जा रही है कि अब कोई बाकी नहीं रहेगा, सब सुंदर साथ को दीदार होना ही है। जो सुंदर साथ इस सिंधी वाणी को आत्मसात कर लेगा तो उनको दीदार होना ही है। क्योंकि सिंधी वाणी के अंदर वो रस भरा है निस्बत का, विरह का, निस्बत का, इश्क का, एकत्व का, जो पूर्ण रूप से हम इसके मंथन पर, उनकी मंथन की गहराइयों में हम उतरेंगे और अपने को जब खरा सिद्ध करेंगे तो सुंदर साथ जी कोई दीदार पाना कठिन नहीं होगा हमारे लिए। इसीलिए इंद्रावती ने कहा मैं सब सुंदर साथ को मेरी तरह बनाऊंगी, मैं साथ करूं आपसा। आपसा का मतलब सुंदर साथ जी, कभी हमने इस पर विचार किया इंद्रावती ने क्यों ऐसा कहा कि सब साथ करूं मैं आपसा। मैं सब सुंदर साथ को मेरे तरह बनाऊंगी। जो मैंने जो समर्पण किया है, जो त्याग बलिदान कुर्बानी की है, मैं सब सुंदर साथ को सिखाऊंगी और सबको इस धरातल पर ले जाऊंगी। तो मैं जागी प्रमाण, संसार के अंदर तनी आपका दीदार सब करेंगे, सब सुंदर साथ को दीदार होगा, तब मैं जानूंगी कि मैं जागृत हो गई। तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करे और अखंड। इंद्रावती ने ये भी कहा सिर्फ ब्रह्मात्माओं को नहीं, लेकिन मैं सब जीवों को भी इस संसार के अंदर सुख शीतल करूं संसार, ऐसा नारा दिया। इस संसार के अंदर आने ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई तो उनकी गरिमा के अनुसार तो ये सूत्र दिया, नारा दिया इस संसार के अंदर अभी कोई महापुरुष अवतार तीर्थंकर पैगंबर साधु संत कोई भी नहीं हुए हैं कि जिसने ऐसा नारा दिया हो। इस संसार के अंदर ब्रह्मात्मा आई तो ऐसा बड़ा नारा दिया कि सुख शीतल करो संसार। सुख शीतल करना मतलब संसार के एक एक कण को अखंड करना, जो किसी ने नहीं किया है। इस जड़ को चेतन करना, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है सुंदर साथी। हम संसार के अंदर आए तो धनी ने इतनी बड़ी गरिमा हमसे करवाई। अखंड वो कर रहे हैं लेकिन शोभा इस कालभूत को दे रहे हैं, शोभा ब्रह्मात्मा को दे रहे हैं कि मेरी ब्रह्मात्माओं इस संसार के अंदर आई तो संसार का कण कण चेतन हो जाएगा। कितनी बड़ी गरिमा। अगर हम इतना ही याद रखें तो भी विरह प्रकट हो जाएगा कि कितनी बड़ी गरिमा धनी ने दी कि मेरी परम धाम की ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई है। तो अब संसार के कोई कर्मचारी या कोई मंत्री या कोई बड़ा प्रधान जो जिसकी पदवी तुच्छ कही गई है सुंदर साथ जी, कि जो कोई कुछ भी है ही नहीं, जो जड़ है, ऐसी पदवी लेकर कोई बड़ा जो प्रधानमंत्री संसार के अंदर कोई बड़े सिटी में आते हैं तो भाई इतने बड़े काम कर
करके जाते हैं, तो इस संसार के अंदर कभी नहीं आएंगे। वो पार ब्रह्म जिसके सारे संसार राह देख रहा था, तो संसार के अंदर उनकी ब्रह्मात्माएं आई, तो इनकी वजह से वो पार ब्रह्म आए। वो आने से ही पूरा संसार अखंड हो जाने वाला है। तो ये इंद्रावती यहाँ हमें समझा रही है कि हे सुंदर साची, कितनी बड़ी गरिमा धनी ने दी। कि इतना यदि आपको ऐसा ही करना था, तो आपने अपने नाम से धर्म ग्रंथों में इतनी साक्षियां क्यों दी? तो ये यहाँ इंद्रावती का कहने का तात्पर्य है, अपने नाम से का मतलब पार ब्रह्म के आदेश से जो संसार के अंदर जो धर्म ग्रंथों में लिखवाया गया था, कुरान का अवतरण जब धनी के जोश से हुआ, बाइबल का, कुरान का, भागवत का, मतलब गीता जी के अंदर भी कोई जोश के द्वारा अवतरण हुआ है, तो ऐसे धर्म ग्रंथों के अंदर, माहेश्वर तंत्र के अंदर, पुराण संहिता के अंदर जो जोश के द्वारा अवतरण हुआ है, तो इसके अंदर आपने साक्ष्या क्यों लिखवाई? पट अर्स अजीम जो मुराई की उघाड़े, जेमु कोठिए लिकंदी, तो आउ को न अच्छा लेके। पट अर्स अजीम जो मुराई की उघाड़े, आपने परम धाम के दरवाजे प्रारंभ से ही क्यों खोल रखा है? जे मुकोठिए लिकंदी, तो आऊ कोना अच्छा लिखे, यदि आप मुझे छिपकर ही बुलाते हैं, तो मैं छिपकर अकेली क्यों नहीं आऊं? अब इंद्रावती कहती है कि धनी, आपने मुझे झूठा साबित करना है तो आप कर लीजिए, मैं ये भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं झूठ साबित होने के लिए तैयार हूँ धनी, आपकी रजा में मैं राजी हूँ। तो हे मेरे प्रियतम, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपने जो धर्म ग्रंथों में साक्ष्या लिखवाई है, वो क्यों लिखवाई है? अगर आप ही साक्ष्या इस प्रकार से आप करोगे, तो ये साक्ष्या झूठी हो जाएगी, क्योंकि आपने परम धाम के दरवाजे प्रारंभ से खोल रखे हैं। मतलब संसार के अंदर जब तारतम वाणी आई, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तारतम लेकर आए, तो सबको परम धाम के 25 पक्षों का एवं युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन का पता चल गया, क्योंकि सदगुरु धनी श्री अपने मुखारविंद से परम धाम का वर्णन करते थे, युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करते थे, तो सबको पता चल गया, ताकि उसको दिल में बसाकर सुंदर साथ जागृत हो सके। धनी, आपने इसके लिए तो सदगुरु के मुखारविंद से ये सब करवाया, सदगुरु को तारतम दिया, क्योंकि संसार के अंदर तारतम नहीं था, जो आपने आकर सदगुरु को दिया, तो सदगुरु ने सब वर्णन कर दिया। तो ये बात कहा है कि प्रारंभ से ही आपने दरवाजा खोल दिया, मतलब निराकार का जो ताला था, तो तारतम मास्टर की संसार के अंदर आई, तो इनसे आपने परमधाम का दरवाजा खोल दिया। तो ये कहती है इंद्रावती के प्रारंभ से ही आपने दरवाजा क्यों खोल रखा है? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब आए, इनके साथ हम सब आए, तो उनको प्रारंभ कहा है, तो आपने परम धाम का दरवाजा तो प्रारंभ से ही खोल दिया है। यदि आप मुझे छिपकर बुलाते हैं, मतलब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में सुंदर साथ जी जब आदि का लीला हुई,
तो सुंदर साथ जागृत नहीं हो पाए पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई चमत्कारिक लीला से कभी रूह जागृत नहीं होती है, क्योंकि सदगुरु ने 313 आत्मा को जगाई, लेकिन सदगुरु की लीला जब पूर्ण हो गई तो सबने मान लिया कि सदगुरु परम धाम चले गए हैं। तो अब सब सुंदर साथ वापस सो गए। एक इंद्रावती जागृत हुई। तो इस प्रकार से कभी जागनी नहीं होगी। तो यहाँ इंद्रावती ने कहा छिप के, मतलब मैं चितवन से, यदि आप मुझे छिप कर बुलाते हैं, मतलब कि हमारी जो बंदगी कही गई है, जो हकीकत और मार्फत की, और मार्फत के अंदर भी रूहानी और छिपी बंदगी, कयामतनामा के अंदर ये 6 प्रकार की बंदगी बताई है। शरीयत की, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तरीकत की 2 प्रकार की बंदगी बताई गई है। तरीकत में जो बंदगी बताई है वो और नफसानी बंदगी, एक बंदगी नफसानी, और एक बंदगी बताई है हिरसी बंदगी बताई गई है। मतलब शरीर से होने वाली बंदगी, और एक बंदगी इंद्रिया से होने वाली नफसानी बंदगी जिसको कहा है। तो ये 2 प्रकार की बंदगी कर्म कांड की ओर ले जाती है। और इसके ऊपर की जो बंदगी है वो बंदगी है तरीकत की बंदगी। तो तरीकत की बंदगी मोहम्मद साहिब ने अली को ही दी थी। तो सूफी संत जो भी है वो तरीकत की बंदगी करते हैं। मतलब वो तरीकत की बंदगी के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जीव, इंद्रियों का राजा जो मन है, पूर्ण रूप से वो एकाग्र हो जाता है। तो सुंदर साथ जी उनको कहा है तरीकत की बंदगी, कि अंतर्मुखी होकर, सब इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मन जब एकाग्र हो जाता है और जीव को अपने मूल स्वरूप के और ले जाता है, तो ये तरीकत की बंदगी है। और इसके ऊपर हकीकत की बंदगी है। जो हकीकत की बंदगी अक्सर धाम तक ले जाती है, और इसके ऊपर की बंदगी बताई है सुंदर जी, हमारी बंदगी जो मारिफत की बंदगी। और मारिफत के अंदर भी 2 प्रकार की बंदगी बताई है। और एक बंदगी है रूहानी बंदगी और छिपी बंदगी। छिपी बंदगी और रूहानी बंदगी, तो इसीलिए कहा कि छिपके साहेब करो याद, छिपके साहिब कीजिए याद, हासिल खास नजीकी स्वाद। जो कयामतनामा, बड़ा कयामतनामा के अंदर ये बताया गया है कि बड़ा दुआ माहे छिपके लियाए, सब गिरो सो करे छिपाए। यहाँ कहने का भाव है कि अपने प्राणेश्वर की प्रेममयी बंदगी चितवनी एकांत में छिपकर ही करनी चाहिए। ऐसा करने वाले ब्रह्म मुनियों को प्रियतम की निकटता का, मतलब सानिध्यता का आनंद मिलता है, अर्थात उनके दर्शन एवं वार्ता का रस मिलता है, जो इंद्रावती ने किया छिप के। यहाँ इंद्रावती का कहने का यही भाव है कि इंद्रावती चितवन करती थी, चितवन किया इंद्रावती ने, क्योंकि उनके अंदर जब 5 शक्तियां विराजमान थी, तो सुंदर साथ जी ऐसे स्वरूप चितवन नहीं न भी करे तो भी चल जाता, लेकिन हमको बताने के लिए कि सब सुंदर साथ को इस रास्ते पर चलाने के लिए खुद चली और चलकर दिखाया कि सुंदर साथ जी आपको यही करना है। सुंदर साथ जी उस इसमें जब सब वाणी का अवतरण हो गया, तो 3 साल 38 से लेकर 48 से लेकर सुंदर साथ जी 1751 तक इंद्रावती 3 साल चितवन में डूबी। और अभी भी सुंदर साथ जी उनकी गुमटी गुम्मट जी के ईशान कोने में बनी हुई है, कि जहां इंद्रावती की आत्मा ध्यान में डूब जाती थी। तो
ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आप मुझे छिपकर बुलाते हैं, मतलब आप मुझे चितवन कराने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको छिपकर याद करूं, कि जिसके अंदर कोई न रह जाए, एक तू ही तू रह जाए, मेरे प्रियतम एक ही रह जाए, जो बंदगी को कहा है मार्फत की बंदगी। तो सुंदर साथ जी, इस बंदगी के अंदर क्या स्वाद आता है, तो धनी के सानिध्य का प्राप्त होती है, आनंद मिलता है, एवं वार्ता का भी रस मिलने लगता है। सबसे बड़ी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति छिपकर ही होती है। इसे है अपने इसके बारे में परिचित अपरिचित किसी को भी नहीं कहना होता है, सब लोगों से छिपा कर ही किया जाता है। तो ऐसी बंदगी जो इंद्रावती ने की अपने धनी से, तो ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि सुंदर साथ को युगल स्वरूप एवं परम धाम का साक्षात्कार कराना है। तो इसके लिए तो चितवन में ही कराना पड़ेगा, चितवन ही तो करना पड़ेगा, तब जाके, और कोई रास्ता नहीं है। सुंदर साथ को अगर धनी का दीदार करना है, युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना है, उनके निज स्वरूप को देखना है, तो एक चितवन है, चितवन का कोई विकल्प ही नहीं है। सुंदर साथ जी, इनसे ही होगा। जो इंद्रावती अभी हमें कह रही है कि मुझे छिपकर बुलाते हो, धनी आप मुझे चितवन में, मतलब छिपना, मतलब चितवन में मुझे आप बुलाते हो, और तो मैं छिपकर अकेले क्यों नहीं आऊं, तो मैं चितवन में ही आपके पास आ जाऊं। और आज वो गई चितवन में सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको सबको चितवन में बैठाना था, तो इसीलिए यहाँ इंद्रावती कहती है कि परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण के पश्चात जब अंतिम ग्रंथ मार्फत सागर का भी अवतरण हो गया, तो घुमट जी की गुमटी में बैठकर चितवन किया। किसने? इंद्रावती ने चितवन किया। सब सुंदर साथ को भी चितवन करने के लिए प्रेरित किया, और धाम चलने के जो किरंतन अवतरित हुए, धाम देखने के प्रसंग वाले सभी किरंतन उस समय अवतरित हुए हैं, क्योंकि 1751 तक किरंतन ग्रंथ का अवतरण होता रहा धाम चलने के आधार पर कि सैया हम धाम चले, चलो चलो रे साथ जी आपण जइए धाम। ऐसे कई किरंतन अवतरित होते रहे, वो धाम चलने के लिए चितवन में प्रेरित करने के लिए वो किरंतन उतरे हैं। कई सुंदर शास्त्र ऐसा मानते हैं कि चलो चलो रे साथ जी आपण जइए धाम, तो अब प्राणनाथ जी धाम चले गए। तो इसीलिए जब चौथ और पंचमी के दिन ऐसे किरंतन गाए जाते हैं कि प्राणनाथ जी धाम चले गए। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी अगर धाम चले गए तो भेगे पोढ़े भेगे जागसी भेगे भेले, इस चौपाई झूठी हो जाएगी। वाणी की चौपाई है कि सब साथ में आए हैं, सबको साथ में ही जाना है। तो इस आधार पर सुंदर साथ जी किरंतन अवतरित हुए हैं, तो वो चितवन में बैठने के लिए किया है कि किसी को तन से धाम नहीं जाना है, सबको चितवन में धाम जाना है, चितवन से ही सब धाम जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे इसी बैठे घर जाके धाम की स्थिति को प्राप्त करना है, तो वो इंद्रावती सबको कराने के लिए ऐसे किरंतन का अवतरण किया, और सुंदर साथ को भी चितवन में लगाया, और सबके साथ जो दर्शन की लीला हुई, और सबको सुंदर साथ को दीदार कराया धनी का। और यहाँ अकेले आने का मतलब यही है कि वो खुद 3 साल जब चितवन में गई, और चितवन में जाकर धनी को रिझाया, और सुंदर साथ को भी प्रेरित किया,
तो यहाँ अकेले आने या छिप कर बुलाना यही चितवन की महत्ता को सिद्ध करता है। यहाँ इंद्रावती हमें भी चितवन की महत्ता बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको अकेले में ही धनी का सुख लेना है तो आपको चितवन करना पड़ेगा। चितवन में आपको एक एक सुख धनी देंगे और ये सुख अब आपको नहीं मिलेगा परम धाम जाकर, क्योंकि परम धाम में वहदत है, सब साथ में सुख लेंगे हम। एक सखी को सुख मिलेगा, वो सबको मिलने वाला है। तो सुंदर साथ जी, वहां वहदत होने के कारण ये सुख हम नहीं ले पाएंगे जो यहाँ धनी हमें देने के लिए आए हैं, लेकिन हम कहाँ इनकी महत्ता को समझ रहे हैं। चितवन की नाम आता है तो सुंदर साथ पीछे मुड़ जाते हैं कि कहाँ चितवन शिविर लगती है तो कहाँ उत्कंठा होती है। सुंदर साथ जी, हमें तो विरह में तड़पना होगा, तो ही चितवन की बात आती है, चितवन शिविर लगती है तो हमें रहना ही नहीं पड़े, यहाँ हम रह ही नहीं सकते हैं कि कोई चितवन शिविर लगाता है हमारे समाज के अंदर, कि चितवन के ध्यान कक्ष बने हैं तो हम वहां जाना ही इच्छाएं प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा अंदर से कोई उत्कंठाएं नहीं होती है धनी को मिलने की। अगर हमारे अंदर धनी को मिलने की उत्कंठा होती तो सुंदर साथ जी हम वहां जाते और वहां सीखते चितवन किस प्रकार से की जाती है। अगर कहाँ कहीं मेला लगता है तो वहां सुंदर साथ कभी नहीं चुकते जाने के लिए। कहीं पाठ पारायण होती है तो वहां तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कहीं कोई चितवन के प्रशिक्षण शिविर लगाता है, चितवन शिविर लगाता है तो वहां गिने चुने सुंदर साथ ही आते हैं। क्या है सुंदर साथ जी के? यहाँ हमने इंद्रावती जो कह रही है कि आप मुझे छिपकर बुलाते हैं तो मैं छिपकर अकेली क्यों नहीं आऊं? आप मुझे चितवन करने के लिए कहते हो तो मैं क्यों नहीं चितवन करूं? और चितवन में तो मुझे आप मिले हो और आगे भी सब सुंदर साथ को ही चितवन में ही धनी मिलेंगे। अगर आप कितना भी कर लो, वाणी सुन लो, पारायण पाठ कर लो, सेवा पूजा कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन जब तक लास्ट अवस्था आपकी चितवन की नहीं बनेगी तब तक धनी आपको नहीं मिलेंगे। गांठ बांध लेना सुंदर साथ जी इस बात का कि जब तक आप नहीं बैठोगे, आसन लगाकर आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे धनी ने सिखाया है हमें। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हमारे धनी ने हमें सिखाया है। हमारी एक पहले से ही सुंदर साथ जी हमारी एक परंपरा है जो हमारे सदगुरु ने हमें सिखाया, हमारे हादी ने हमें सिखाया है, और हादी के कदम पर हमें कदम धरना है तो हमें करना ही तो पड़ेगा। हम कब तक परिक्रमाएं करते रहेंगे? इस जाहिरी परिक्रमा हम कब तक करते रहेंगे? अब तो घर जाने का समय आ गया, तो तभी हम कर्म कांड की भक्ति करते रहेंगे जो धनी हमें ब्रज में छुड़वा दिया कर्मकांड की बंदगी को। अब तो हकीकत और मार्फत की बंदगी धनी कराने जा रहे हैं तो हमसे शरीयत ही नहीं छूट पा रही है। इसी में हम कहाँ परम धाम जा पाएंगे? कितना भी हम रो ले, कितना भी हम माथा फोड़ ले, लेकिन नहीं मिलेंगे धनी हमें जब तक हम चितवन में नहीं बैठे सुंदर साथ जी, तब तक धनी नहीं मिलने वाले। चाहे हम एक आधे घंटे से शुरुआत करेंगे, 1 घंटे हमें बैठना ही पड़ेगा। तो यहाँ इंद्रावती हमें चितवन में ले जा रही है तो सुंदर साथ जी, जब हम चितवन करेंगे, धनी से मिलेंगे तो यहाँ हमें स्वाद मिलेगा। धनी
के साथ एकांत का जो स्वाद हम लेने के लिए आए हैं, लज्जत लेने के लिए आए हैं, वो लज्जत ले पाएंगे, वो भी अकेले में ले पाएंगे। यहाँ कोई सखी इनका स्वाद नहीं ले पाएंगी सुंदरता जी। यहाँ सब अपने आप का सुख लेंगे। जो सुख सखी लेगी वो उनका ही होगा। इनमें कोई सखी उनका भाग नहीं ले पाएगी। तो वो सुख धनी हमें यहाँ दिलाने जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उनके पात्र नहीं बन पाए हैं। तो सुंदर साथ जी सिंधी वाणी हमें चितवन में डुबोने जा रही है। तो अब हम अगर करते हैं तो गहराई में उतरे, अगर नहीं करते हैं तो सुंदर साथ जी करने लगे। 10 मिनट से शुरुआत करें और रोज एक एक 2-2 मिनट हम बढ़ाए, तो सुंदर साथ जी 1 साल में पूरा हम 1 घंटे से ऊपर चितवन करने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी जब हम पूर्ण रूप से डूब जाएंगे तो 1 घंटा कब व्यतीत हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारे प्रियतम को मिलने के लिए हम इतना ही नहीं कर पाएंगे तो सुंदर साथ जी हमारा संसार के में आना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो जल्दी से हम चितवन की महत्ता को समझे, उनकी गरिमा को समझे और हमारे धनी को जल्दी से मिले। तो ये इंद्रावती का जो आह्वान है हम जल्दी से ले, इतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो सुंदर साथ जी इतना कहकर वाणी को पूर्ण करें। चौपाई दोहराइए। पट अर्स अजीम जो मुराई की उघाड़े, झेमू कोठिए लेकंदी त आऊ कोन अचा लीके त आऊ कोन अचा लीके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।